इस बार 10th क्लास सीबीएसई का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अलग पैटर्न पर आया था। सच कहूं तो भविष्य में भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएंगे और आने भी चाहिए। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें क्वेश्चन को एनालाइज करना था, सीखे हुए कंसेप्ट को अप्लाई करना था, क्वेश्चन को गहराई से सोचकर सॉल्यूशन निकालना था। पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, रियल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जिन्हें आप हॉट्स कहते हो, इस तरह के क्वेश्चन शामिल थे। यह बदलाव क्यों किया गया? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्पष्ट संदेश है कि अब शिक्षा का केंद्र रटने पर नहीं, बल्कि समझने, गहराई से सीखने और सीखे हुए कंसेप्ट को जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू करने पर होना चाहिए। सीबीएसई पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अब अधिकतर क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग स्किल बेस्ड होंगे। 2026 का मैथमेटिक्स का पेपर उसी दिशा में एक मजबूत कदम था, लेकिन इस वर्ष स्टूडेंट्स परेशान नजर आए। परेशान क्यों नजर आए? किसका कारण यह था कि स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन करने का जो स्किल है वो डेवलप नहीं किया गया था। उनको इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कराई गई थी। उन्हें केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए गए थे, रिफ्रेशर बुक के क्वेश्चन कराए गए थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए थे। स्टूडेंट्स को केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया था, केवल स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करे गए थे। इस साल पेपर में अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग स्किल की आवश्यकता पड़ गई। इसके लिए स्टूडेंट तैयार नहीं था, न उसको तैयार किया गया था, तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंट्स परेशान नजर आए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केवल स्टूडेंट्स जिम्मेदार है? मेरे हिसाब से नहीं। अभी भी कुछ टीचर्स पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना या क्वेश्चन सॉल्व कराओ वाली सोच काम नहीं करेगी। अब अधिकतर स्कूलों में, संस्थाओं में टीचर्स के पास आधुनिक संसाधन नहीं है, जैसे इंटरेक्टिव पैनल, ठीक है, जहां पर वो रियल लाइफ क्वेश्चन का डेमोन्स्ट्रेशन कर सके, डेमोन्स्ट्रेशन करके उनको समझा सके। इस तरह की व्यवस्थाएं सभी स्कूलों में नहीं है। आने वाले समय की परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी के लिए योग्य और ट्रेन टीचरों की अब आवश्यकता है। सामान्य, अनट्रेंड या पुराने तरीके से पढ़ाने वाले टीचर नई पीढ़ी को प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं कर पाएंगे। शिक्षकों को अब सीखना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से कैसे सॉल्व कराया जा सकता है। स्टूडेंट्स में अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग और क्रिएटिंग जैसे स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। विद्यार्थियों को सिखाना होगा कि प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करें, कैसे इसका सॉल्यूशन क्रिएट करें और सॉल्यूशन डिफरेंट मेथड से कैसे क्रिएट करें। ये स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को से बनवाने चाहिए और उनको सॉल्व करना उनको सिखाना चाहिए। ये भी टीचर के लिए आवश्यक होगा। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी मोटिवेट करने की अब आवश्यकता है। अब सिर्फ सॉल्यूशन मत बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाइए। केवल ये नहीं कि ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स के लिए, वो आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स का भविष्य टीचर के हाथ में है। अगर आज टीचर नहीं बदले तो आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में स्टूडेंट्स को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाने का तरीका पूरी तरह बदलना होगा। आधुनिक संसाधन जैसे इंटरेक्टिव पैनल, ठीक है, स्कूलों में आवश्यकता होगी, कोचिंगों में भी इसकी आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में कैसे समझाया जाता है, इसके लिए बहुत आवश्यक है वो चीज। अब हर व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। यदि आप मैथमेटिक्स को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, अपने भीतर अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग जैसी स्किल डेवलप करना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज रियल लाइफ क्वेश्चंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, हॉट्स क्वेश्चनों को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है, और आप इंटरेक्टिव पैनल पर मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासों के रजिस्ट्रेशन ओपन है। ऑफलाइन क्लासें मथुरा में होंगी, जय गुरुदेव टेम्पल के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।